अथर्व कल पेपर क्यों नहीं दिया था बेटा? सर एक्चुअली मेरा सर काफी टाइम से नेटवर्क मतलब 2-3 दिनों से अभी वो चला गया है। मेरा वाईफाई खराब हो गया है सर। जरूरत ही नहीं थी वाईफाई की। मैंने पेपर कैसे भेजा था? व्हाट्सएप पे भेजा था। मैं सर ऑफलाइन ही था सर इन 2-3 दिनों में। तो व्हाट्सएप तो चल रहा होगा बेटा, डेटा तो ऑन होगा। सर वो चेक नहीं किया ज्यादा। तो करना था ना बेटा। सर एक्चुअली वो बारिश की वजह से सर डेटा भी मतलब ढंग से नहीं आ रहा था और बाहर जाके भी चेक नहीं कर सकता था डेटा मेरा भी। सुनो सुनो, हमारे यहाँ पे भी बहुत तेज बारिश थी। शायद दिल्ली में और कहीं इतनी बारिश नहीं होती है जितनी हमारी साइड पे होती है। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा ग्रीनरी ज्यादा है, खेतों वाला एरिया है, तो इधर बारिश ना ज्यादा होती है थोड़ी सी। ठीक है। सर और मैंने टेस्ट पता है कहाँ लिया था? छत पे बैठ के। मैंने उस दिन क्लास छत पे बैठ के ली है। वाईफाई नहीं था, बिजली भी नहीं थी। सर अदरवाइज मैं क्या बोलता कि बेटा छोड़ो आज क्लास रहने दो। नहीं, तो जी ऐसा मत सर। किया करो। टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करो। नंबर का क्या है यार, कम ज्यादा आ जाएंगे ना, यहीं पे आएंगे ना, स्कूल में नहीं आने चाहिए। सर मैं कर लूंगा वो टेस्ट ट्राई। ठीक है। चलो सना, क्वेश्चन बोलो। यस सर। सर एक ऑब्जेक्ट 12 मीटर ट्रैवल करता है सेकंड सेकंड में और 20 मीटर फोर्थ सेकंड में, तो उन्होंने पूछा है कि फोर्थ सेकंड में कितना करेगा और फिफ्थ सेकंड के बाद। और इसमें ग्राफ बना के सॉल्व करना होता है या सिर्फ इक्वेशन से? इक्वेशन से। सर अच्छा, 12 मीटर कवर करता है सेकंड सेकंड में और 20 मीटर कवर करता है फोर्थ सेकंड में। इसकी दो इक्वेशंस बनेगी। जनरल फॉर्मूला लगेगा एस एन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था? तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं यार, कौन एन सा एच लगेगा? सेकंड का फॉर्मूला। सर मैंने तो ये लगाया अभी। नहीं, क्यों लगाया है? जब सर ये सर एन जब ये सर है ही, फॉर्मूला। जब बेटा ये है ही फोर्थ इक्वेशन का फॉर्मूला, फोर्थ इक्वेशन का क्वेश्चन, तो आप यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों लगा रहे हो? सर फॉर्मूला यार, फॉर्मूला बताऊं? सर बी स्क्वायर प्लस यू सर स्क्वायर अपॉन 2 है। सर u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n-1 यू प्लस a अपॉन। यस सर। ये कौन सा फॉर्मूला है? सर बेटा यस। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन सना। सॉरी सर, मैं भूल गई। हाँ, क्यों भूल गई? मतलब उस दिन वो पिछले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे क्या बेटा? नहीं सर। हाँ, देखने चाहिए थे। अब देखो, आप जो देखो, पहले फर्क समझो कि दोनों इक्वेशंस में क्या फर्क है। इसमें और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बेटा वहां जो टाइम है ना, यस वो सर। फिक्स नहीं है, वो टोटल टाइम इंटरवल है। वो क्या है? टोटल टाइम। टोटल ओके यहाँ सर। कौन से देखो, इक्वेशन क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझो। उसने कहा 12 मीटर्स इन द सेकंड सेकंड। कौन से सेकंड की बात कर रहा है? nth सेकंड आ गया ना यहाँ पर। यस इसीलिए सर। तो कहा है इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। यहाँ वो स्पेसिफिकली सेकंड सेकंड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। यस सर। वहां क्या था? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड्स। अच्छा, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो टोटल टाइम हो गया ना वो। यस सर। तो ऐसे, अब इसका u आपको नहीं पता, Sn आपको पता था 12, u आपको नहीं पता, u एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, अपॉन 2, n कितना है 2, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। so this will be 24 is equal to 2u plus 3a। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेकंड इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाओ। so this will be 20 is equal to u plus a by 2 into 5। 4 था ना, नहीं 5 क्यों आएगा? 4 to the 8 minus 1 7 आ गया। तो ये हो गया 40 is equals to 2u plus 7a। दो इक्वेशंस बन गई, सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 40 is equals to 2u plus 7a, माइनस 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 ये कट गया, दिस इज माइनस 16 इक्वल टू दिस इज माइनस 4a। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब एक्सेलरेशन अगर आपके पास है तो u निकल आएगा, u निकाल लो, वहां पे डाल दो। एक्सेलरेशन आपकी 4 थी, सो दिस विल बी 12 is equals to u plus 3 into 4 by 2, तो 6 आ गई u।
6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके सर। सर हाँ जी बेटा। सर हम इसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि वो जनरल होता है। देखो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ लेना है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ठीक है, यस सर। इक्वेशन में ये स्पेसिफाई उसने नहीं किया, सर सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। वहां उसने ये बोला अ बॉडी कवर्स 12 मीटर्स इन द सेकंड। ठीक है, यस सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्म, एक्सेलरेशन की वैल्यू यानी g वाला फॉर्मूला मोशन अंडर ग्रेविटी में ही लगाना है, यानी आइदर द बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। सर मतलब पहले की 3 इक्वेशन में लग सकता है। नहीं, देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन यार। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equals to u plus at, दूसरी है s is equals to ut plus half at square, तीसरी है v square minus u square is equal to 2as, चौथी है sn is equals to u plus a by 2 into 2n minus 1। अब बेटा यही इक्वेशंस आपकी फ्री फॉल के अंदर भी होती हैं। ठीक है, तो फ्री फॉल में बन जाएगी v is equals to u plus gt, x is equals to ut plus half gt square, v square minus u square equal to 2gh, और xn is equals to u plus g by 2 upon 2n minus 1। ठीक है, यस सर। ये फ्री फॉल के लिए होंगी हमेशा, when the body is moving vertically upwards or downwards। ठीक है, हाँ जी सर। सना ये क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। सर इसके बाद निकालना था कि 4 सेकंड्स में कितना आएगा और 5 सेकंड के बाद कितना आएगा। 4 सेकंड्स के बाद कितना होएगा या 5th सेकंड के बाद कितना होएगा? सर 4 सेकंड्स में कितना आएगा और 5 सेकंड के बाद। ठीक है, 4 सेकंड्स में कितना होगा। तो देखो एक्सेलरेशन आपको पता है, ये पता है, तो s is equal to ut plus half at square। 4 सेकंड्स में कितना होगा, u कितना हो 6, टाइम कितना 4, हाफ a कितना है 4, टाइम कितना है 4। हाँ, तो 4 का 16 हो गया, दिस इज 2, तो 24 plus 32 आंसर आ गया बेटा 56। यस सर। सर हाँ बेटा, आपको अब चैट आप- में क्वेश्चन डाला है सर। वेट करो अनुभव, अभी देखता हूँ। तो सना अभी ये वाली बात क्लियर हो गई कि why we are Yes, applying sir. s equal to ut plus half at square right now, यस सर, क्योंकि साढ़े 4 सेकंड का निकालना क्योंकि है पूरे total। 4 सेकंड्स की बात कर रहा है वो, है ना। Yes, sir. हाँ ठीक है, हाँ अनुभव चैट में भेजा बेटा क्वेश्चन यस सर, एवरीवन पे। एवरीवन पे। अच्छा, रजिस्टर्स दे रखे हैं आपको R1 4 प्लस माइनस ये देखो सुनो अनुभव, इसका जो पैरेलल वाला है ना वो तो बेटा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन सीरीज वाला पूछा जाएगा, सीरीज वाला आसान है, और अगर पैरेलल वाला करना भी है तो आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला बिकॉज आपकी टीचर को भी वो फॉर्मूला वहां अप्लाई करने के लिए देना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है दैट सर। फॉर्मूला इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। बाकी सीरीज वाला तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, एरर सर भी कैसे, डायरेक्टली ऐड। सर एक बार दिखा दो कैसे। हाँ बिल्कुल, सर देखो 20 प्लस माइनस 5 होएगा उसका आंसर। हाँ बेटा वही कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, देखो जरा। नेट रेजिस्टेंस आपने 10th में सीखी थी, R1 प्लस R2 होती है। यस सर। तो R की वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास 4 प्लस 16 20 आ गई। ठीक है, 20 ohms, दिस इज R। अब जब आप डेल्टा R निकालोगे तो दिस विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 आ रहा है आपके पास 0.5 और डेल्टा R2 दे रखा है बेटा 0.5। ठीक है, so this will be 0.1, oh sorry this will be 1.0। 1.0। तो हो गया बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा 20 प्लस माइनस 1 ओम। ओके सर, ठीक है सर।
और बताएं। सर यस सर, एक मिनट टाइप करने दो। ठीक है, टाइप करो। किसी और का कोई क्वेश्चन श्योर है? कोई क्वेश्चन बता बेटा। सर वो जो आपने असाइनमेंट भेजा था ना, उसका क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। सर ये है, an athlete runs a distance of 1500 meter in the following manner. Starting from rest, he accelerates himself uniformly at 2 meter per second square till he covers a distance of 900 meter. He then runs the remaining distance of 600 meter in uniform speed developed. Find the time taken, calculate the time taken by the athlete to cover two parts of distance covered. Also find the time when he is at center of track. ये मैंने असाइनमेंट भेजा था कोई? Yes sir. कौन सा असाइनमेंट है यार ये? कौन सा भेज दिया? चलो Sir, कोई बात नहीं, आप 14 जुलाई को आया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इसको ना एक बार बोर्ड क्लियर कर दूं, आप फिर से मुझको क्वेश्चन बोलो, सॉल्व करते हैं। हाँ भेजो बेटा, बोलो धीरे धीरे। Sir, an athlete runs a distance of 1500 meter. रुको, 1500 meters In the following manner such that he, starting from rest, he accelerates to a uniform acceleration 2 meter per second square till he covers 900 meter distance. हाँ He then runs the remaining distance of 600 meter at uniform speed developed. Calculate time taken by athlete to cover the two parts of distance covered. Also find the time when he is at the center of the track. अच्छा ठीक है, उसने इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन उसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, तो यहां से लेके यहां तक 900 मीटर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 900 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन 2, टाइम निकाल लेंगे यहां तक का, 900 मीटर तक का टाइम t बना जाएगा, 2 से 2 कट गया, 30 आ गया। आ गया बेटा? Yes sir. 30 सेकेंड्स में उसने 900 मीटर्स कवर कर लिए, ठीक है। अब यहां पर पहुंचने पर इसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, यहां पे पहुंचने पे मैं उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूं कितनी है। सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाले फॉर्मूले। बिल्कुल, या फिर आप v इक्वल टू यू प्लस 80 से कैलकुलेट कर लो। देखो इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कितनी थी 2, 30 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब 1500 मीटर पे कवर करना है, तो 1500 पे जाके वो रुक जाएगा ना, यस सर। लेकिन वो कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। और मुझे टाइम t2 भी निकालना है ना बेटा? यस सर। सर वो तो स्पीड और डिस्टेंस फॉर्मूला से अब निकल जाएगा। स्पीड और डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। बाकी बचा हुआ टाइम 600 था, निकल गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि 750 मीटर पे कितनी देर में था, वो कितने टाइम पे पहुंचा था?
यस सर, वो वही नहीं हो पाया था बस। तो अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ तो पता है। यहाँ पर कितनी देर में था वो, हो गया बेटा, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर। s इज इक्वल टू u जीरो, टाइम निकालना था प्लस हाफ, a कितना था 2 टाइम t1 डैश का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था 750 कट गया, t1 डैश का स्क्वायर आ गया अंडर द रूट 750, 750 का मतलब कितना हुआ 25 into 3 into 5 into 2, यही हुआ ना। यस सर। 25 का तो 5 आ गया बाहर, अंदर कितना बच गया 5 3 जा 15 to 30 अंडर रूट 30, सॉल्व कर लो, रूट 30 की वैल्यू डालो, आंसर आ गया, टाइम आ जाएगा। ओके सर। इतने सेकंड्स में पहुंचेगा वो वहां पे 750 पे। सर एक ग्राफ का क्वेश्चन है, चैट पे आ नहीं रहा था, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, वो बता दो। चलो मैं अगर व्हाट्सएप पे जाऊंगा ना तो मुझे फिर वापस सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा But- सर, सर एक्चुअली ग्राफ क्वेश्चन है तो मेरे को समझ नहीं आया, अगर ये आते हैं तो बता दो, नहीं तो कोई बात एक मिनट, कोई नहीं, मैं देख के बताता हूँ। हाँ अनुभव बोलो। सर आपको चैट में एक और क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अच्छा सना ने एक क्वेश्चन भेजा, कर्व इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद गवर्न्ड बाय द इक्वेशन y is equal to cos x, और जो ग्राफ सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसीलिए ऑफ हो गया है, जस्ट 2 मिनट रुको अभी। So this is pi by 2 and this is 3 pi by 2, ये x है, ये 0 है, और ये y है। उसने कहा then what is the area enclosed by the curve and x axis between x equal to 0 and pi by 2 is the shaded region। okay, तो ये शेडेड रीजन क्या है, ये चीज वो पूछ रहा है। चलो y is equal to cos x, अब उसने पूछा कि ये शेडेड रीजन क्या है, 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। तो आपको कुछ नहीं करना, इस cos x को आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, लिमिट है आपके पास। ओके सर। ठीक है, तो अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx करूं और लिमिट्स ले लूं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाय 2 तक, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x। लिमिट्स क्या रहेंगी, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाय 2 तक, तो sin पाई बाय 2 माइनस sin 0, दिस विल बी इक्वल टू 1। यही आंसर है। यस सर। बस अब हमें कैसे पता चले मुझे इंटीग्रेट करना है, देखो ध्यान, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूं इसको। ठीक है, देखो उसने बोला इस शेडेड पोर्शन का के बारे में बता दो कि ये क्या है। अब इस पोर्शन को ना उसने यहाँ पर शेड कर रखा है, तो अगर मैं इसमें एक छोटा सा सैंपल कंसीडर करूं, लेट्स से ये, तो ये छोटा सा सैंपल इस कर्व के सिर्फ इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा ना, dx को। यस सर। अब मैं अगर इस cos x के कर्व को dx पे इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, तो मुझे वैल्यू मिल जानी चाहिए उसकी। यस सर। तो ध्यान से समझो कि ये जो कर्व है इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 0, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इन सभी वैल्यूज का जो सम होगा वो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो उन सभी वैल्यूज का सम मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके सर।
तो हमने इंटीग्रेट कर लिया इसको। वैसे भी कॉस की और साइन की मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती हैं, 1 ही होती है। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें है ही क्या क्वेश्चन में करने के लिए? इस सर, पर वैसे अगर मतलब ग्राफ्स के क्वेश्चन स्कूल में आएंगे। देखो बेटा, मुझे ना फर्स्ट टर्म के बाद, इनफैक्ट आपके एक एक पेपर के बाद ये पता चलेगा कि आपके टीचर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्या सोचते हैं। ठीक है, जैसे आई एम फेसिंग द सेम थिंग विद क्लास 12th आल्सो। ठीक, तो क्लास 12th में देयर आर 2 or 3 स्टूडेंट्स जो कि डीपीएस रोहिणी से हैं। ठीक है, अब जब वो उनका जब पेपर होता है तो वो एक डिफरेंट ही तरीके से होता है। देयर आर 1 or 2 स्टूडेंट्स जो कि एपीजे से हैं, अभी उनका पेपर ही नहीं हुआ तो मुझे यही नहीं पता। बट एपीजे के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि पहले मैंने वहां के बच्चे पढ़ा रखे हैं, तो मुझे पता है कि भाई हाँ, कि एग्जैक्टली व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क, या उनका एक फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है टीचर की कि भाई कैसा वो पूछने वाले हैं। तो आपके फर्स्ट पेपर के बाद ही मुझे ये बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। और ये पहले तो समझ में आ जाता था बहुत अच्छे से, बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज ज्यादातर होते हैं पेपर में, तो सर एमसीक्यू ही है। एमसीक्यूज अपने आप कोई नहीं बना रहा, सब कहीं ना कहीं से उठा के डाल रहे हैं। पहले तो पेपर हम लोग खुद बनाते थे, लिखते थे हाथ से, तो ये पता लग जाता था सभी टीचर्स का कि हर टीचर का ना एक सेट पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, तो वो पता लग जाता था कि हाँ इस पर्टिकुलर स्कूल का ये है, इस पर्टिकुलर स्कूल का ये है। अब क्या हो गया कि अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज तो कहीं से भी पूछ लेते हैं, कोई खुद नहीं बना रहा, सबके पास डिफरेंट बुक्स हैं। इवन बहुत सारे टीचर्स तो दे आर यूजिंग द पैकेजेस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कुछ नहीं कह सकते। हाँ अनुभव। अच्छा मिष्टी जैन, मिष्टी इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बेटा? विच यूनिट इज सर इक्वल उसके टू, ऊपर मेरा है। अच्छा रुक जा यार, अभी करा रहा हूँ। विच यूनिट इज इक्वल टू जूल ओम वोल्ट पर सेकेंड। ओके, जूल ओम पर वोल्ट पर सेकेंड, ये है बेटा। यस सर यही है। ठीक है, तो दिस इज जूल ओम अपॉन वोल्ट अपॉन सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, जूल पर सेकेंड क्या होता है बेटा? पार होती है, जूल पर सेकेंड इज पार, है ना? ओम इज रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज है। वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं? I इंटू आर। तो पार रेजिस्टेंस I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो गया, तो पार अपॉन I। ये तो वोल्ट ही बना, बट वोल्ट तो नहीं होगा आंसर। सर शायद वोल्ट ही होएगा क्योंकि ऑप्शंस में वोल्ट दे रखा है। अगर दे रखा है तो वोल्ट है। ठीक है, ओके सर थैंक यू। हमने देखो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम को हमने पार लिखा। ओम रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज एज इट इज, वोल्टेज को क्या लिखा? I into R according to Ohm's law। I से I cancel out, sorry R से R cancel out हो गया, so we have R, oh sorry V। हाँ अनुभव, 2 pi Yes, root sir. L by V। हाँ शौर्य, सर मैंने कहा उसके ऊपर था। ये 2 pi root वाला तुम्हारा नहीं है? मिस्टेक नहीं, यही है सर, मैं कह रहा हूँ मिस्टेक क्वेश्चन के ऊपर था। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ यार। टू पाई रूट एल बाई, this is time period। यस सर। Measured value of L is 20 centimeters।
with 1 mm accuracy, delta L 1 mm रहता है for 100 oscillations in 90 seconds. Oscillations number is 100, time 90 seconds, delta T 1 second. Find the accuracy of determination of G. हो गया बेटा, आपको G में एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो एक Yes, काम sir. करें, squaring both sides, so this becomes T square is equal to 4 pi square L by G. So G is equals to 4 pi square L upon T square. So delta G upon G is equal to delta L upon L plus 2 times of delta T by T. आ गया फॉर्मूला? Yes, sir. ये समझ में आ गया कैसे आया? हाँ जी सर, आ गया. ठीक है, ये 2 समझ में आ गया, यहाँ पे क्यों आ रहा है? हाँ जी सर, वो पावर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ठीक है, तो बेटा डेल्टा G by G कैलकुलेट हो गया, डेल्टा L इज 1 अपॉन ये 20 है, सेंटीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना. हैं. सर 200. बेटा 10 की पावर -3 मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2 हो गया. चल 2 इंटू ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है. अब सॉल्व हो जाएगा. यस सर. दोनों को मीटर में चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे. सर परसेंटेज में भी दे सकते हैं आंसर? एग्जैक्टली बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते. और बोलो. सर एक बार ग्राफ बता दो वाले. कौन से वाला? सर मोशन स्ट्रेट लाइन वाले कर्व्ड ग्राफ. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कर्व ग्राफ. कर्व वाले कौन से ग्राफ है यार? एक मिनट देखो जरा. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपके पास या तो पोजीशन टाइम ग्राफ होंगे या वेलोसिटी. वैसे वेलोसिटी अगर आ गई बेटा, ऑल्दो वैसे तो ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो ये 2D में आ जाएगा बेटा, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है ना. यस सर. 1 डायमेंशन में तो ग्राफ की बात होगी ही नहीं. हाँ जी सर. 1 डायमेंशन में तो ग्राफ की बात होगी ही नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं. देखो फिर अगर ये पोजीशन टाइम है बेटा, एक ग्राफ ये हो सकता है, ठीक है? एक ग्राफ आपका ये हो सकता है, एक ग्राफ ये हो सकता है, ठीक है? और बेटा 3 ग्राफ्स हो गए. अगर मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करूं, ये वाले की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को. ये रिप्रेजेंट करेगा फिजिकली एब्सर्ड केस. ये रिप्रेजेंट करेगा बॉडी एट रेस्ट को. लेकिन इसके अलावा अगर ग्राफ ये हो तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन आप इसको लिखेंगे मोशन टुवर्ड्स द ओरिजिन. तो कोई डायरेक्शन अगर इसकी पूछे तो डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? नेगेटिव हो गई, क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहा है? ओरिजिन की तरफ जा रहा है. ठीक है? यस सर. इसी तरह के ग्राफ पूछ रहे हो ना? सर हमारे सर ने डिफरेंट टाइप के ग्राफ भी करवाए थे क्लास में. वो 1 डायमेंशन में नहीं होगा बेटा. चलो मान लो सर इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली. हाँ, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर वो 1 डायमेंशन नहीं है ना बेटा, वो तो फिर 2 डायमेंशंस में आ गई ना. प्लेन की बात होने लगेगी ना वहां पे तो. यस सर. चलो कोई बात नहीं. मान लो कि एक ग्राफ
आपके सर ने बोला ये, ऐसा ही कुछ। हाँ जी सर। चलो, अगर ये xt ग्राफ है और ये ऐसे जा रहा है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? सर कि इस पहले ग्राफ, बॉडी मोशन में थी, उसके बाद रेस्ट पे आ गई। सुनो सुनो, यूनिफॉर्म मोशन xt ग्राफ हमेशा हमें देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। आप समझो कि अगर आप xt ग्राफ का स्लोप निकालो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ही dx/dt होता है ना। यस सर। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब अगर मैं यहां से ये कर्व की बात करूं, नाउ लुक एट दिस, इनिशियली वेलोसिटी बढ़ रही थी, बट उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लगी क्योंकि स्लोप रिड्यूस होने लगा ना। यस सर। तो इसका मतलब हुआ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है बेटा? यस सर। अगर ग्राफ ऐसा बने तो अब इस केस में होगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है? हाँ बेटा। सर इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। बेटा समझो, आपने जो ग्राफ बनाया वो कौन कौन से एक्सिस के बीच में बनाया है? x और t के बीच में। एक्स और वाई। यस सर। एक्स। जब आप x और t की बात कर रहे हो तो x और t के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की ही बात करोगे। अभी अभी आप एक्सेलरेशन की बात नहीं करोगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर कर्व का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ अलग बनेगा। ओके। ठीक है? यहां आप बात नहीं करोगे। अब आप ऐसे से जरूर समझ सकते हो, देखो ध्यान से, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है, तभी तो डिक्रीज होगी वेलोसिटी। यस सर। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। हाँ जी सर। जब तक बॉडी को आप एक्सेलरेट नहीं कराओगे तब तक उसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी नहीं। जब तक उसकी, तब तक बेटा वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती ना। यानी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए यू हैव टू एक्सेलरेट। यस सर। कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, बट ग्राफ बनाने के लिए फिर आपको वीटी पे ही जाना पड़ेगा, तभी आप एक्सेलरेशन देख पाएंगे। ओके सर। और एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। sir, a taxi leaves the station X for station Y every 10 minutes. Simultaneously, a taxi leaves from station Y also for station X every 10 minutes. The taxis move at the same constant speed and go from X to Y or vice versa in 2 hours. How many taxis coming from other side will reach the taxi meet en route by 2x? ये क्वेश्चन आप मेरे को भेज दो, मैं सॉल्व करके आपको देता हूँ। सर आप वो बता दो एक बार कि हम इंटीग्रेशन और डबल डिफरेंशिएशन कब करते हैं वगैरह। ठीक है? देखो बेटा, अगर मुझे पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है? लेकिन पोजीशन से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। यहीं पर आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते थे बाय डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? यस सर। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ आपने पोजीशन को पहली बार डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिली? वेलोसिटी। फिर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रही है? एक्सेलरेशन। ओके सर। यानी अगर आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मतलब होता है ds/dt।
ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt, लेकिन आप एक्सेलरेशन को d2v/dt2 भी लिख सकते हो ना, नहीं d2s/dt2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके सर। अब बात आ गई इंटीग्रेशन कब करनी है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए याद रखना, अगर आपको इससे उल्टा चलना पड़े, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है, तो फिर से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यही फॉर्मूला अप्लाई होंगे। देखना, मैंने बोला वेलोसिटी से पोजीशन, देखो वेलोसिटी से पोजीशन कैसे निकलेगी, ds इज इक्वल टू vdt, इंटीग्रेट कर दो, s आ गया vdt। यस सर। ऐसे ही एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल लो, तो आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है, तो लिख लो इसको, dv इज इक्वल्स टू adt, इंटीग्रेट कर दिया, सो v इज इक्वल्स टू adt आ गया। ये लो, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? अनुभव? नो सर, हो गया। डेफिनेशंस वगैरह 1D की सारे सब कर ली? शौर्य बेटा हो गया? यस सर। अनुभव, यस सर। शौर्य और सना, तीनों का कल पेपर है। मिष्टी तुम्हारा भी पेपर है बेटा कल? नो सर, मेरा अभी नहीं है। ठीक है बेटा, तुम तीनों का पेपर है कल। कल तीनों मुझे ना ये मत कहना कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। नहीं सर, एमसीक्यू नहीं सर, मुझे आराम से हो सुनना ही- जाएगा सर, मुझे आराम सुन- से हो जाएगा। हाँ, मुझे सुनना ही नहीं है। यस सर। सर 25 मार्क के एमसीक्यू है। बेशक से, सर मेरा 50 मार्क का पूरा पेपर है। बेशक से बेटा, रात को चाहे 10 बजे दोबारा पूछ लेना, कुछ 11 बजे पूछ लेना मुझे नींद से उठा के, लेकिन कल ये मत कहना कि पेपर खराब हो गया। पढ़ अच्छा लेना आज बैठ के। सर, मेरा कल पेपर आपने टेस्ट चेक नहीं करा, मुझे पता कैसे चलेगा मैंने गलत क्या करा है? बेटा मेरे को टाइम तो दो। ये वो ओके पेपर, सर। बेटा ये वो पेपर नहीं है जो मेरे हाथ में कागज हो और पेन हो और मैं फटाफट चेक कर दूं। वो नहीं सर, पीडीएफ नहीं। चेक भी तो करने में टाइम लगता है यार। ओके सर, सॉरी सर। मुझे थोड़ा टाइम तो दो। ठीक है सर। या तुम्हारे भी एमसीक्यू टेस्ट लेने शुरू कर दूं, देर एंड देन हो जाएगा कि हाँ भाई नहीं सर, ए नहीं बी नहीं, सी डी नहीं हो सर। गया, बस नंबर आ गए, होगी बात खत्म। नहीं सर, नहीं सर। अगर अगर खाना पूर्ति करनी है तो बता दो मेरे को। नहीं सर, ऐसे ठीक है, आप कर लो आराम से चेक सर, बता देना। तो वो बेटा बताने के लिए ही लिए मैंने, इसलिए नहीं लिए कि भाई मैंने अपने पास रखने हैं। उनके मुझे पैसे थोड़ी मिलेंगे कोई। मैं कल को मतलब उनको मतलब किसी ऑक्शन में रखूंगा, ये अनुभव का पेपर है जो मैंने चेक नहीं करा था, तो उसकी लंबी बोली थोड़ी लगेगी यार वापस यस करने के सर। लिए। हाँ, ओके सर, ओके सर। लेकिन सर कल पेपर आराम से हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। अभी तक कितने पेपर हो चुके हैं? सर 2 हैं अभी तक मेरा, एक कंप्यूटर साइंस का हुआ और एक केमिस्ट्री का हुआ। देखो जरा, तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी आ रहा है क्या कल? यस सर, पूरा चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 3। अच्छा, तो तुम्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो ग्राफ है ये क्लियर है? वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये सब क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, देखो पहली बात कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें याद होनी चाहिए। v² - u² इक्वल टू 2gh, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt² और v इज इक्वल टू u प्लस gt। सर ये फ्री फॉल है, सर ये फ्री फॉल के है ना? हाँ, फ्री फॉल के हैं, ठीक है।
इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन याद रखनी है, जब भी कभी बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। जब भी कभी बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, सर कई कई जगह तो देखा सर कि वो नीचे के लिए भी -9.8 ही लेते हैं क्योंकि डाउनवर्ड ही होता है। नहीं बेटा नहीं, बात समझो। आपने इस ऑब्जेक्ट को, मैंने जब ये टॉपिक कराया था मैंने तब भी ये वाली बात बोली थी कि बुक्स में क्या लिखा है, हर बुक राइटर एक अपनी अलग साइन कन्वेंशन लेके चलता है। तो अगर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव ले रहा है तो वो फिर हाइट को भी नेगेटिव ले रहा होगा। वो ये मान के चलेगा कि h कम हो रहा है। आपको सिर्फ एक ही साइन कन्वेंशन याद रखनी है और वो ये, हाइट के लिए कोई साइन कन्वेंशन याद नहीं रखनी है, वेलोसिटी के लिए कोई साइन कन्वेंशन याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको g की साइन कन्वेंशन याद रखनी है। ठीक है, ओके सर। सर हमें सर स्कूल में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नाप रहे हैं वो पॉजिटिव है, जिसको नीचे की तरफ नाप रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, सर मतलब जिस भी मेजरमेंट को, जैसे कि हम ऊपर की तरफ नाप रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे है उसको नेगेटिव ले लेंगे। बेटा वो होता है एक रेफरेंस पॉइंट। समझो, ये आपके पास ओरिजिन नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन ये ओरिजिन है मेरा, तो ओरिजिन से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे आऊंगा तो नेगेटिव। हाइट के लिए आपका ओरिजिन क्या होगा, जहां सरफेस पे आप खड़े हो, है ना। यस सर। तो जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो वो पॉजिटिव ही है बेटा, यानी इस वाले एक्सिस पे जब तक है, whether it is coming downwards or moving upwards, height पॉजिटिव ही है। You only have to take G as a sign convention, बाकी किसी चीज को नहीं लेना है। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। मैंने आपको जो बोला सिर्फ उतनी ही बात को ध्यान रखें। देखो, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरह की साइन कन्वेंशंस लेके चलते हैं, बट अल्टीमेट रिजल्ट इज द सेम। ठीक है, जब आपको एक शॉर्टकट में एक बात बताई जा रही है कि आप सिर्फ जी के साइन कन्वेंशंस को लेके चलो तो बात खत्म। सॉल्व करके देख लो, भले कोई भी एक एग्जांपल उठाओ, आपकी बुक में दे रखा है तो जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ सिर्फ उसी को अप्लाई करो, सॉल्व करो और आंसर निकालो, हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये तीन इक्वेशंस और ये वाली बात क्लियर है बेटा शौर्य? यस सर, मतलब सर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही साइन कन्वेंशन में लेना है। हाँ, और किसी चीज को नहीं लेना है। ठीक है, ओके सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोड़ो, एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फेंका वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। मैं कहता हूं इसको हमने फेंका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक। ओके सर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। निकल जाएगी सर। निकालो, कैसे निकाली? सर फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही होगा ना, क्योंकि वो रेस्ट पे जाएगा कभी तो ऊपर। शाबाश, बिल्कुल, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे सर। देखो ध्यान से, मेरे सवाल का जवाब देना। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला लगेगा? यस सर। ठीक है शौर्य बेटा, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इट मींस वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग। नेगेटिव साइन ले लूं वेलोसिटी के लिए? यस सर। गलत, क्यों लेंगे बेटा नेगेटिव साइन? देखो, u तो आप फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 10 का स्क्वायर,
इज इक्वल टू 2 इंटू नीचे से क्या चीज ऊपर जाती है, जी। आप ऊपर जा रहे हो तो ये जी क्या कर रहा है, जी आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग जी एज अ नेगेटिव साइन। तो मैंने यहां ले लिया -10, हाइट आ गई h, तो माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू -20h। काट दिया, h की वैल्यू आ गई 5। h की वैल्यू 5 मीटर्स आ गई बेटा। यस सर। सिंपल की कन्वेंशंस लगाई थी, g की कन्वेंशंस लगाई थी, हमने वेलोसिटी को कंसीडर ही नहीं करा। क्यों, फाइनल वेलोसिटी यहां 0 हो गई ना। आपकी g की साइन कन्वेंशन से बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि सर हमें क्या पता आंसर सही आया या गलत आया है ना। तो एक काम करो, आप इसके लिए टाइम कैलकुलेट कर लो और उस टाइम को आप वेरीफाई कर लो। कैसे कैलकुलेट करें, v इक्वल टू यू प्लस 80 से कर सकते हैं या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से कर सकते हैं। टाइम वेरीफाई भी हो जाएगा दोनों इक्वेशन से। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ g की साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी है एंड नथिंग एल्स, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा। ओके सर। बाकी कहीं और कोई साइन कन्वेंशन में आपको डाउट हो जाए, ऑल्दो कि जो मैं कह रहा हूं आप सिर्फ उसी से सॉल्व करें, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अगर नहीं आता है, कहीं कोई डाउट होता है, देन डू लेट मी नो। मेरे को स्क्रीन में एक पिक्चर क्लिक करके भेजो, मैं उसका आंसर तभी दूंगा आपको कि वहां पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल ऑफ यू। तैयारी करो, और स्टिल कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो मुझे आप कॉल करेंगे, ठीक है, और मुझे आप बताएंगे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन आपको करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। श्योर है। ओके सर। अभी बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस यानी फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस, रिफ्रेशर है तुम्हारे पास अभी? यस सर, SL अरोड़ा है। खोलो एसएल अरोड़ा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस करने शुरू करो, और टेक द साइन कन्वेंशंस जो मैंने बोले हैं। अगर फिर भी गलत आता है तो फिर मुझे बताओ, ठीक है। बट एक बात, हमेशा पहले एग्जाम्पल्स करने चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स पहले करने चाहिए, सो दैट कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो, ठीक है। उसके अंदर आप कैलकुलेशंस अपने तरीके से भी करके सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। सर इसमें कोई ये भी है कि एक पैराशूट असेंडिंग है कि वो इतनी वेलोसिटी से सेंड कर रहा है, उसे एक स्टोन गिराया तो वो। हाँ बिल्कुल है, ये केस मैंने डिस्कस किया था, आप सभी लोगों को याद होगा। तो मैंने ये बोला था कि अगर आपके पास एक पैराशूट है, ठीक है, और वो पैराशूट अगर मान लो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, लेट्स से इट इज असेंडिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आप यहां से एक स्टोन अगर ड्रॉप करते हो तो जनरली हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। नहीं, आपके स्टोन की डायरेक्शन नीचे है, बट जितनी देर में आप उसको ड्रॉप करोगे वो थोड़ा सा डिस्टेंस और ट्रैवल कर जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस वो किसकी वजह से ट्रैवल करेगा, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी की वजह से। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस केस में हो जाएगी -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके सर। क्योंकि बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, आप बॉडी ड्रॉप कर रहे हो, जैसे आप ड्रॉप कर रहे हो यहां से, तो जितनी देर में आप उसको छोड़ोगे उतनी देर में वो इस पोजीशन से रेफरेंस लेवल से और थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी ना, और वो
किस वेलोसिटी के साथ ऊपर आ रही है, जिस वेलोसिटी से पैराशूट ऊपर जा रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड होगी उस टाइम, ठीक है। तो सिंपल बात हो गई। ड्रॉपिंग के केस में अगर आप रेस्ट पर हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड इफ यू आर मूविंग अपवर्ड्स एंड यू आर ड्रॉपिंग अ बॉडी, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो जब आप ड्रॉप करते हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जिस पैराशूट में आप बैठे हो, और डायरेक्शन क्या होगी, पैराशूट ऊपर जा रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, तो माइनस में होगी, ठीक है। ओके सर। यही बात अगर मान लो पैराशूट नीचे की तरफ आ रहा होता और तब आप ड्रॉप करते, तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस हो जाती, लेकिन वही रहती जो कि पैराशूट की वेलोसिटी है, ठीक है। ठीक है बेटा। ओके सर। अब ये किस वजह से था, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहती है, अब रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास होगी वेलोसिटी ऑफ द पैराशूट माइनस द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन माइनस द वेलोसिटी ऑफ पैराशूट। वेलोसिटी ऑफ स्टोन 0 क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो उसको, और वेलोसिटी ऑफ पैराशूट कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिल गई क्योंकि दोनों बॉडीज मोशन में ना, रिलेटिव मोशन में, पैराशूट ऊपर जा रहा है, स्टोन नीचे आ रहा है, तो रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी आ गई -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। ये कॉन्सेप्ट बेटा सभी लोगों के याद रखने के लिए है, इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो प्रैक्टिस करें और हाँ बेटा। सर मेरे को वो चैप्टर्स की वीडियो भेज देना सर एक बारी। कौन से वाला वाली? सर जो आपके साथ नहीं हुए थे सर। मैंने आपको कौन कौन सी भेज रखी है? अच्छा आप एक काम करो, एक मैसेज मुझे कर दो कि कौन से वालों की भेजनी है, मैं वो आपको भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर में। सर अभी सर क्लासेस इन जनरल में कितनी हो गई हैं चैप्टर्स की? ऐसे तो नहीं याद यार, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई है? नो सर, नंबर ऑफ क्लासेस नहीं सर, सर चैप्टर्स मतलब कितने हो गए हैं क्लासेस में? लास्ट तो आपके साथ चल रहा है प्रोजेक्टाइल। यस सर। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस हुआ था, इंटीग्रेशन हुआ था, डिफरेंशिएशन हुआ था, और फिर मोशन इन 1D 2D वेक्टर्स, ये हुआ। ओके सर, सर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ही रह गया शायद फिर। ठीक है मैं भेज दूंगा। हाँ जी सर। ठीक है शौर्य, अनुभव और सना, तो कल के लिए प्रैक्टिस करें और जो भी आपके फर्दर जो क्वेरीज हैं वो मुझे आप सेंड कर दें, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट आपके कल के एग्जाम के लिए।